दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको टीवीएस क्रेडिट साथी लोन एप्लीकेशन के अंदर इंस्टेंट पर्सनल लोन अप्लाई करने का सबसे आसान तरीका दिखाने वाला हूं। सबसे पहले तो दोस्तों यहां से आप लाइफ प्रूफ लोन देख सकते हो कि हमने यहां खुद लोन अप्लाई किया है और हमें भी यहां लोन का अप्रूवल मिला है। मजे की बात यह है कि यहां सिर्फ और सिर्फ आधार कार्ड और पैन कार्ड की मदद से लोन का अप्रूवल मिला है। यहां ना तो हमने कोई इनकम प्रूफ दिया है और ना ही कोई बैंक स्टेटमेंट दिया है, सिर्फ आधार कार्ड और पैन कार्ड की मदद से हमें यहां फाइनली लोन का अप्रूवल मिला है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको दिखाऊंगा कि आप भी कैसे टीवीएस क्रेडिट साथी लोन एप्लीकेशन के अंदर लोन अप्लाई करोगे, कैसे लोन का अप्रूवल लोगे और कैसे लोन लेकर के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करोगे। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बाजू वाले बेल आइकन को भी ऑल पे सिलेक्ट कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों मैंने टीवीएस क्रेडिट साथी लोन एप्लीकेशन का जो ऑफिशियल लिंक है डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है, या फिर दोस्तों डायरेक्टली आप प्ले स्टोर से आकर के इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हो। यहां दोस्तों आपको सिंपली इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने के बाद आपको ओपन करना है। ओपन करने के बाद यहां आपको कुछ परमिशंस अलाउ करना है। इन सभी परमिशंस को अलाउ करने के लिए सिंपली आपको करना क्या है, नीचे यहां से आप देख सकते हो एक्सेप्ट का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आप क्लिक करोगे। उसके बाद सभी परमिशंस को यहां एक एक करके अलाउ कर दोगे। अब दोस्तों जैसे ही इस लोन एप्लीकेशन को आप ओपन करोगे उसके बाद अब आपके सामने कुछ इस तरह के सेंटर फेस खुलकर आ जाएगा। यहां दोस्तों आप देखोगे तो यहां लैंग्वेज आपको सिलेक्ट करने के लिए बोला जा रहा है कि इस एप्लीकेशन को आप किस लैंग्वेज में यूज करना चाहते हैं, लाइक हिंदी, इंग्लिश, आप अपने अकॉर्डिंग यहां सिलेक्ट करके सिंपली यहां नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे। उसके बाद दोस्तों यहां सब देखोगे तो अब आपके सामने कुछ इस तरह के सेंटर फेस खुलकर आ जाएगा। अब यहां दोस्तों देखोगे तो मोबाइल नंबर से आपको लॉगिन करने के लिए बोला जा रहा है, लेकिन अगर आपने ऑलरेडी इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके यहां लॉगिन कर रखा है, रजिस्टर कर रखा है, तब फिर आप यहां लॉगिन कर सकते हैं आप ओटीपी के थ्रू। लेकिन अगर आप यहां पहली बार आ रहे हो और पहली बार इस एप्लीकेशन के अंदर लोन अप्लाई करने जा रहे हो तो दोस्तों नीचे आपको रजिस्टर नाउ का ऑप्शन दिखेगा, इस पर आप क्लिक करोगे। अब जैसे इस पर क्लिक करोगे देन क्या यहां सब देखोगे न्यू रजिस्ट्रेशन में आपसे पूछा जा रहा है कि आप किस टाइप का लोन अप्लाई करना चाहते हो। तो आप तो बिजनेस के लिए लोन तो अप्लाई करोगे नहीं, आप इंडिविजुअल लोन अप्लाई करोगे। तो यहां आप सिंपली रिटेल वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करोगे। अब जैसे इस पर क्लिक करोगे देन क्या अब आपके सामने कुछ इस तरह के सेंटर फेस खुलकर आ जाएगा। अब दोस्तों यहां न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए आपको अपना कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन देना है, लाइक आप अपना फर्स्ट नेम और लास्ट नेम डालोगे जो आपके आधार कार्ड और पैन कार्ड के ऊपर है। उसके बाद दोस्तों यहां आप अपना मोबाइल नंबर डाल दोगे। मोबाइल नंबर डालने के बाद दोस्तों यहां आप अपना ईमेल आईडी डाल दोगे, जो ईमेल आईडी आपके फोन में लॉगिन होना चाहिए। उसके बाद यहां प्रोफाइल पिक्चर में आप अपना पिक्चर अपलोड करके सिंपली यहां अपडेट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दोगे। अब जैसे ही अपडेट वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा। उस ओटीपी को यहां फिल करके सिंपली यहां आप लॉगिन कर लोगे। अब लॉगिन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह के सेंटर फेस खुलकर आ जाएगा। यहां दोस्तों आप देखोगे जो टीवीएस क्रेडिट साथी एप्लीकेशन है उसका होम पेज कुछ इस तरीके से आपको देखने के लिए मिल जाएगा, जहां दोस्तों आपको काफी सारे प्रोडक्ट्स आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। जैसे यहां टू व्हीलर लोन अप्लाई कर सकते हैं, कार लोन अप्लाई कर सकते हैं, पर्सनल लोन अप्लाई कर सकते हैं, यहां ट्रैक्टर लोन अप्लाई कर सकते हैं, बिजनेस लोन अप्लाई कर सकते हैं। हर तरीके का लोन यहां आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन हमें इंस्टेंट पर्सनल लोन अप्लाई करना है जो कि घर बैठे मोबाइल से ही हमें मिल जाए। तो यहां आप देख सकते हो ऑनलाइन पर्सनल लोन का ऑप्शन दिया गया है। ऑनलाइन पर्सनल लोन से आप समझ सकते हो कि ये घर बैठे अपने मोबाइल से ही अप्लाई कर सकते हो। कहीं भी कोई भी ब्रांच आपको जाने की जरूरत नहीं है, नहीं आपको किसी एजेंट से मिलने की जरूरत है। आप घर बैठे अपने मोबाइल से सिर्फ आधार कार्ड पैन कार्ड की मदद से आप लोन ले पाएंगे। अब लोन अप्लाई करने के लिए सिंपली इस पर क्लिक करोगे। अब दोस्तों जैसे ही इस पर क्लिक करोगे देन आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस फेस खुलकर आ जाएगा। यहां दोस्तों ऑनलाइन पर्सनल लोन के अंदर अगर आप लोन अप्लाई करने आते हो तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट देना होगा। यहां दोस्तों आप देख सकते हो यहां आपको बताया जा रहा है 100% पेपरलेस प्रोसेस के साथ आप लोन ले सकते हैं, जीरो डॉक्यूमेंटेशन के साथ लोन मिलेगा। 24/7 आवर कभी भी लोन अप्लाई कर सकते हैं, यानी 24 घंटे में कभी भी आप यहां लोन अप्लाई कर सकते हैं, चाहे संडे हो या मंडे, कभी भी आप यहां लोन ले सकते हैं। क्विक एंड इजी प्रोसेस होने वाला है, यानी काफी इजीली लोन अप्लाई करके यहां लोन ले पाओगे। आपको सबसे पहले अपना पैन कार्ड आधार का डिटेल्स सही देना है, तभी आपका जो लोन का अप्रूवल है वो इजीली आपको मिल पाएगा। अब लोन लेने के लिए लेट्स गेट स्टार्टेड वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे। उसके बाद दोस्तों आप देखोगे तो अब आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटर फेस खुलकर आ जाएगा। यहां दोस्तों आप देखोगे तो आपको अपना पैन कार्ड डिटेल्स फिल करना है। अब पैन कार्ड डिटेल्स सही फिल करना है, क्योंकि दोस्तों इसी पैन कार्ड के बिहाफ पर अभी आपको लोन का अप्रूवल मिलेगा। सिंपली आपको करना क्या है, इस बॉक्स में आपको अपना पैन कार्ड नंबर डालना है। देन के जहां वेरीफाई वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे उसके बाद आपका पैन कार्ड वेरीफाई हो जाएगा। आपके पैन कार्ड के ऊपर जो भी आपका डिटेल्स होगा वो आपको दिखाया जाएगा, उसको आपको यहां सिंपली कंफर्म कर देना है। यहां दोस्तों आप देख सकते हो कि हमारे पैन कार्ड के ऊपर जो भी हमारा डिटेल्स है वो हमें दिखाया जा रहा है। अगर आपको लगता है कि ये जो पैन कार्ड डिटेल्स है अगर गलत लगता है तो आप इसे चेंज भी कर सकते हो, लेकिन फिलहाल हमने पैन कार्ड नंबर डाल करके जैसे वेरीफाई वाले ऑप्शन पर क्लिक किया हमारा डिटेल्स हमें सभी कुछ सही दिखाया जा रहा है। सिंपली मैं यहां कंफर्म करता हूं। अब कंफर्म करने के बाद दोस्तों यहां से आप देखोगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। यहां दोस्तों आप देखोगे तो अब आपको बेसिक इंफॉर्मेशन डालने के लिए बोला जा रहा है, जिसमें सबसे पहले आपको अपने करंट एड्रेस का पिन कोड डालोगे, यानी जहां अभी आप करंट रह रहे हो उस एड्रेस का पिन
कोड डालोगे, नीचे यहाँ एम्प्लॉयमेंट टाइप सेलेक्ट करोगे कि आप सैलरीड पर्सन हो, सेल्फ एम्प्लॉयड हो, आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करोगे। उसके बाद यहाँ नेट मंथली इनकम सेलेक्ट करोगे कि आप एक महीने के अंदर कितना कमा लेते हो। लाइक अगर आप 25,000 से कम कमाते हो तो ये सिलेक्ट करना, 25,000 से 50,000 कमाते हो तो ये सिलेक्ट करना, 50,000 से 75,000 कमाते हो तो ये सिलेक्ट करना, अगर आप 75,000 से भी ज्यादा अर्निंग करते हो तो आप ये सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद दोस्तों यहाँ सब देखोगे कि आपका जो सैलरी है वो कैसे आपके बैंक में रिसीव होता है, वो आप अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट करना। अगर आपका सैलरी आपको कैश मिलता है तो कैश सिलेक्ट करोगे, चेक मिलता है तो चेक सिलेक्ट करोगे, अगर आपके बैंक में आपका सैलरी आता है तो यहाँ बैंक ट्रांसफर सिलेक्ट करके इन दोनों चेक बॉक्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ कंटिन्यू कर दोगे। अब जैसे दोस्तों यहाँ कंटिन्यू करोगे उसके बाद अब आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। अब यहाँ आपको अपने आधार कार्ड को भी वेरीफाई करना होगा। आधार कार्ड को वेरीफाई करने के लिए यहाँ देख सकते हो कि आपको डिजी लॉकर का ऑप्शन आ जाएगा। अब यहाँ आपको अपने आधार कार्ड को वेरीफाई करने के लिए इस बॉक्स में अपना आधार कार्ड नंबर डालना है। उसके बाद ये जो कैप्चा दिख रहा है इस कैप्चा को इस बॉक्स में फिल करके सिंपली आपको नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ से आपके आधार कार्ड के साथ जो भी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा उस पर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा। उस ओटीपी को यहाँ फिल करके आप अपने आधार कार्ड को यहाँ वेरीफाई कर लोगे। अब जैसे दोस्तों यहाँ आधार कार्ड को वेरीफाई करोगे आपके आधार कार्ड के ऊपर जो भी आपका फुल डिटेल्स होगा, जो आपका फुल एड्रेस होगा, आपका होम एड्रेस यहाँ आप देख सकते हो सभी कुछ आपको दिखाया जा रहा है, आपका डेट ऑफ बर्थ, अगर ये सभी डिटेल्स सही हैं देन गाइस इसे ऐसा ही रहने देना। उसके बाद यहाँ आप अपना पर्सनल ईमेल आईडी दे दोगे जो कि आपने ऑलरेडी डाला होगा, वो आपको दिखाया जा रहा है। नीचे आप अपने फादर्स का फिर से दोबारा नाम डाल दोगे, नीचे मदर्स का नाम डाल दोगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि आपके ऊपर कितने लोग डिपेंड है, यानी आप अर्निंग करते हो तो आपके अर्निंग के ऊपर कितने लोग डिपेंड है। जितने भी लोग डिपेंड है वो आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करके यहाँ से आप सिंपली कंटिन्यू कर दोगे। अब कंटिन्यू करने के बाद दोस्तों अब आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। यहाँ अब आपसे आपका मैरिटल स्टेटस पूछा जा रहा है कि आप मैरिड हो या अनमैरिड हो, आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लोगे। अगर आप मैरिड हो तो आप अपने वाइफ या हस्बैंड का नाम डाल दोगे। उसके बाद दोस्तों नीचे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सेलेक्ट करोगे, लाइक आप 10th पास हो 12th पास हो, आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करके सिंपली दोस्तों यहाँ से आप नेक्स्ट कर दोगे। अब नेक्स्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ आप देखोगे तो अब आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। ऊपर आपका नाम दिखाया जा रहा है, आपका यहाँ फुल एड्रेस दिखाया जा रहा है और यहाँ एरिया का पिन कोड ये सभी कुछ दिखाया जा रहा है। बाकी आपका सभी डिटेल्स आपको दिखाया जा रहा है। अब आपको अपना एक बार एप्लीकेशन रिव्यू कर लेना है कि आपने जो भी डिटेल्स डाला है वो आपका सही है। और इसके अलावा आपसे पूछा जा रहा है कि जो आपका करंट एड्रेस है जो आपने मेंशन किया है यही आपका प्रेजेंट एड्रेस भी है। अगर दोनों एड्रेस सेम है तो यहाँ यस करोगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ से आप सबमिट करोगे। देन उसके बाद आपका लोन एप्लीकेशन अंडर रिव्यू में जाएगा। उसके बाद आपको 2 से 5 मिनट के अंदर में या फिर मैक्सिमम आपको 1 घंटे के अंदर में आपको लोन का अप्रूवल दिखाया जाएगा कि यहाँ आप कितने लोन अमाउंट के लिए एलिजिबल होते हैं। तो चलिए दोस्तों हम यहाँ थोड़ी देर वेट कर लेते हैं। दोस्तों यहाँ सब देख सकते हो कि हमने सभी प्रोसेस कंप्लीट कर लिया है और दोस्तों यहाँ थैंक यू का मैसेज आ चुका है और हमें बताया जा रहा है कि आपको यहाँ 2 मिनट से लेकर के 2 घंटे तक आपको वेट करना पड़ सकता है कि आपका लोन एप्लीकेशन जो है वो अभी अंडर रिव्यू में है। तो चलिए हम यहाँ थोड़ी देर वेट कर लेते हैं क्योंकि दोस्तों हमें लोन का अप्रूवल देखना है कि हमें कितना लोन का अप्रूवल मिलता है। सो फाइनली दोस्तों यहाँ सब देख सकते हो कि यहाँ वेलकम का मैसेज आ चुका है, वेलकम बैक का मैसेज आ चुका है और हमारा जो लोन है वो अप्रूव्ड हो चुका है। यहाँ से आप देख सकते हो कि हमें फाइनली 1 लाख का लोन का अप्रूवल मिला है। अभी ये जो लोन हमें अप्रूवल मिला है, मजे की बात ये है जैसे हमने आधार कार्ड पैन कार्ड जो डिटेल्स दिया है उसी के बिहाफ पे हमें यहाँ लोन का अप्रूवल मिला है। यहाँ आपने देखा होगा कि नहीं तो हमने कोई इनकम प्रूफ दिया है और ना ही कोई बैंक स्टेटमेंट दिया है, सिर्फ हमारे सिविल बेसिस पे हमें यहाँ 1 लाख का लोन का अप्रूवल मिला है। अब ये भी हो सकता है कि आपको यहाँ थोड़ा कम भी लोन का अप्रूवल मिल सकता है, लाइक 10,000, 15,000, 20,000, 50,000 का भी लोन का अप्रूवल मिल सकता है, इससे ज्यादा भी मिल सकता है। जैसा आपका सिविल स्कोर होगा उस हिसाब से आपको लोन का अप्रूवल मिलेगा। अब यहाँ आपको बताया जा रहा है कि आप इसमें से कितना लोन लेना चाहते हो। जैसे हमें यहाँ 1 लाख का लोन का अप्रूवल मिला है, लेकिन मुझे अगर ज्यादा लोन की जरूरत नहीं है, 10,000, 20,000 की लोन की जरूरत है, तो हम उतना अमाउंट यहाँ डालेंगे। उसके बाद यहाँ से मैं अप्लाई नाउ वाले ऑप्शन पर क्लिक करूंगा तो मैं यहाँ उतना ही अमाउंट डालूंगा जितना मुझे लोन की जरूरत होगी। उसके बाद जैसे ही मैं अप्लाई नाउ वाले ऑप्शन पर क्लिक करूंगा देन उसके बाद दोस्तों यहाँ मुझे लोन का डिटेल्स दिखाया जाएगा कि हमें यहाँ कितना लोन का इंटरेस्ट लगेगा, कितना पे करना होगा और कितने दिनों के लिए मैं लोन लेना चाहता हूँ। जैसे 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने, 1 साल, जितने दिनों के लिए मैं लोन लेना चाहूंगा अपने अकॉर्डिंग वो सिलेक्ट करके आसानी से इस लोन को मैं अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर सकता हूँ। तो दोस्तों कुछ इसी तरीके से आप घर बैठे अपने मोबाइल से ही आप टीवीएस क्रेडिट साथी लोन एप्लीकेशन के अंदर आप लोन अप्लाई करके इजिली आप लोन ले पाओगे। अगर आपको यहाँ लोन अप्लाई करते समय कोई भी दिक्कत होती है, कोई भी प्रॉब्लम होती है या फिर अगर आपके एरिया में इसका लोन अवेलेबल नहीं है तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं आपको उसमें हेल्प करूंगा जिससे कि दोस्तों आपको लोन का अप्रूवल मिल पाए। लेकिन दोस्तों एक पल के लिए मान के चलते हैं कि अगर आपने यहाँ लोन अप्लाई किया और किसी कारणवश लोन का अप्रूवल नहीं मिल पाता है और आप चाहते हो किसी अदर लोन एप्लीकेशन के अंदर लोन अप्लाई करना जो एक NBFC RBI रजिस्टर्ड हो, जो ट्रस्टेबल लोन एप्लीकेशन हो, तो हमने कुछ ऐसे बेस्ट लोन एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है जहां अगर अभी आप लोन अप्लाई करते हो तो डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ लोन अप्रूवल देखने के लिए मिल जाएगा। तो दोस्तों अगर आप सच में
में लोन के लिए परेशान हो तो आप डिस्क्रिप्शन वाले लिंक को जाकर के आप चेकआउट कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बाजू वाले बेल आइकन को भी ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिए। तो दोस्तों बस आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।